आपका जो था ये दो श्लोक। 3 श्लोक भेजे थे आप। 2। बाद में एक और भेजे थे, 3 है। अच्छा हाँ 3 ठीक 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 3 था। और तीनों जो हैं 18वें अध्याय के हैं। हाँ 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 18वां अध्याय मतलब इसका नाम दिया है मोक्ष संन्यास योग। तो मोक्ष संन्यास योग मतलब लास्ट है ये। हम्म भारत के अगर हिसाब से देखा जाए, भारतीय आध्यात्मिक दृष्टि से, तो ये अंतिम चैप्टर है जिंदगी का। जीवन का लक्ष्य यहाँ पर अंतिम माना जाता है मोक्ष। आनंद नहीं है, मोक्ष है ना। और उसका जो उपाय है वो है संन्यास। तो इसलिए मोक्ष संन्यास योग ये अंतिम चैप्टर का नाम है। तो जो पहला श्लोक आपने भेजा था वो है पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतांते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम, ये है। तो इसमें कृष्ण भगवान अर्जुन से बताते हैं कि पंचैतानि 5 प्रकार के हैं। क्या चीज? महाबाहो उनको संबोधित किया है अर्जुन को। और 5 क्या है? कारणानि, कारण है। निबोध में मतलब ऐसा मेरे से जानो, मैं बता रहा हूँ ऐसा मेरे से आप जान लो, भली भांति जान लो, निबोध में। और कहाँ से बता रहा हूँ? सांख्ये। सांख्य एक दर्शन है। सांख्य हम आध्यात्मिक किताब भी बोल सकते हैं, सांख्य योग भी है ना। तो उसके आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि संख्या वाली बात हो गई 5 तरह के, ये बोलते हैं सांख्ये कृतांते। कृतांते मतलब जो भी हम कृत करते हैं उसको समाप्त करने वाला, अंत करने वाला, कर्मों का अंत करने वाला कृतांते। प्रोक्तानि, कहाँ प्रोक्त किया गया, कहाँ बताया गया? सांख्य में। सिद्धये सर्व कर्मणाम, जिससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सर्व कर्मणाम सिद्धये, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। सभी काम सिद्ध होते हैं, उसके 5 कारण हैं। ऐसा सांख्य में कहा गया है। ये मेरे से जान लो, ये कृष्ण भगवान बताते हैं। फिर वो 5 कारण कौन कौन से हैं उसमें बताया गया है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम च एव अत्र पंचमम। तो ये 5 कारण उन्होंने बताए हैं। पहला बताया है अधिष्ठानम। अधिष्ठानम का अर्थ होता है जैसे रहने का स्थान या आधार, बेस जो है। तो जो भी काम किया जा रहा है उसका आधार उसको पूरा करने में, सिद्ध करने में काम आता है। उसका आधार किसी भी कार्य। एग्जाम्पल हाँ, एग्जाम्पल एक साथ बताऊंगा। दूसरा है कर्ता करणम। ये अधिष्ठानम समझ ही नहीं आ सकता। हाँ बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा। अधिष्ठानम, उसके बाद दूसरा है तथा कर्ता करणम। कर्ता मतलब करने वाला, करणम मतलब उसका काम। कर्ता करणम च पृथक विधम। करणम मतलब क्या बोले? करणम मतलब उसका काम, एक्टिविटी। अच्छा, है ना। अब पृथक विधम, पृथक विधम का मतलब होता है अलग अलग तरीके से। विधि जो है अलग अलग तरीके से, विधि पृथक विधम। विविधांच, विविधांच पृथक चेष्टा, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टा। फिर अंत में आता है दैवम चैवात्र पंचम। इस तरह से देवों की जो कृपा है या उसका दैवत्व है, वो ये 5 तरह के कारण हैं।
तो अब किसी भी वर्क में आप देखिए ये 5 कारण किस तरह से फिट होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हवाई जहाज बना होगा पहले। हाँ। हम एक काम करने जा रहे हैं और वो है हवाई जहाज बनाना। तो हवाई जहाज बनाने के पहले किसी ने तो सोचा नहीं, लेकिन उसके प्रयास हुए हैं। और जितने लोगों ने प्रयास किए, जो भी किए, तो उस सब को जोड़ करके सब हुआ, तो वो उस कार्य के करने का अधिष्ठान हुआ। मतलब उसका आधार ये वास्तव में एक रहस्य होता है। अच्छा। कि वो काम क्यों कर रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो वो उसका मूल कारण होता है, अधिष्ठान होता है उस कार्य का। लेकिन आप तो अधिष्ठान का मतलब जगह को लेकर। हाँ, रहने का स्थान या आधार, उसका बेस। तो ये तो आप तो बोल रहे हो कि उसका कुछ कारण होता है करके। उसका आधार क्या है किसी भी काम करने का? हवाई जहाज बनाने का आधार क्या है? उसके अंदर हम नहीं बोल सकते कि उसके अंदर जिज्ञासा कहाँ से आई। उसने पक्षी को देख के सीखा या किसी ने बताया उसको हवाई जहाज बनाना है, तो उसका आधार क्या है, किस आधार पे वो काम करने जा रहा है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति तो स्थान इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर एक स्पेस क्रिएट हुआ, एक जिसके कारण वो प्रेरित हुआ कि ये काम मुझे करना है। वो उसका आधार है। तो ये एक बहुत रहस्यमय क्रिया होती है। जैसे अभी हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो इसका आधार क्या हो सकता है कि इसी टाइम में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले भी कोशिश की, कभी आपको फुर्सत नहीं थी, कभी हमको फुर्सत नहीं थी, कभी हो सकता नेटवर्क फेल होता, कुछ भी होता। हाँ। तो उसका बेस क्या है? तो ये एक रहस्य जैसा है, लेकिन रहस्य के अलावा इसमें बहुत सारे फैक्टर जुड़ जाते हैं। तो ये अधिष्ठानम है। दूसरा है कर्ता कर्णम, जो करने वाला है उसकी एक्टिविटी, उसके कार्य है। क्योंकि उसके बिना तो होगा नहीं। तीसरा है पृथक विधम, उसके अलग अलग तरह की विधियां, इसको करने की जो विधि है। जैसे हवाई जहाज बनाने के बारे में ही कितने लोगों ने सोचा, कोई पंख लगा के कूद गया, गिर गया, बेचारा मर गया, है ना। कोई साइकिल में पंख लगा के उड़ने की कोशिश किया, कोई खुद पंख जोड़ लिया। तो कई विधियों से कोशिश की। तो इस तरह से हम किसी भी कार्य में अलग अलग विधियों से उसको करते हैं। तो पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, और अलग अलग चेष्टा की जाती है। पृथक पृथक अलग अलग तरह की चेष्टा करते हैं, तभी काम होता है। और इन सब के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि हम चेष्टा कर रहे हैं, ठीक है, हमने अलग अलग विधियां भी आजमा के देख ली, वो भी ठीक है, हम कर भी रहे हैं पूरे ढंग से, और कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस कार्य को करने के लिए कहीं से हमको प्रेरणा भी मिल रही, अधिष्ठान भी है उसका, उसकी तरफ प्रेरित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं होता। तो उस समय हमको लगता है कि यार परमात्मा की मर्जी नहीं थी, तभी ये काम नहीं हो पाया। हाँ। तो ये अंतिम जो है उसको हम बोलते हैं दैविक कृपा या दैविक शक्ति कह लें, जो भी। तो ये जो 5 चीजें हैं, जब ये संयुक्त होती हैं तब कोई भी कार्य सिद्ध होता है, ऐसा कृष्ण भगवान बता रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी मान लीजिए मुझे रेडियो रिपेयर करना है, तो रेडियो रिपेयर करने के पीछे उसका अधिष्ठान होगा कार्य का कि रेडियो बिगड़ गया। फिर उसके बाद मैं उसको सुधारने जा रहा हूँ, तो मुझे एक प्रॉपर स्पेस चाहिए, प्रॉपर टूल्स चाहिए, उपकरण चाहिए, अलग अलग विधि चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, और फिर मेरी चेष्टा भी चाहिए। अगर मन ही नहीं, अरे यार नहीं सुधारता, कल सुधारूंगा। और उस पूरी प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि सब कुछ हो, पता लगा मैं काम करने बैठा, उसी समय बिजली चली गई, मेरा सोल्डरिंग आयरन गर्म नहीं हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें जो दैविक कृपा थी वो भी जरूरी है, उसके बिना शायद ये काम ना होता।
मतलब कोई अलग तरह का और व्यवधान आ सकता है, इसलिए अंत में दैवम चैवात्र पंचमम ऐसे 5 कारण बताए जिससे कार्य सिद्ध। ये कार्यों के बारे में। और अंतिम जो आपने इस चैप्टर का आखिरी श्लोक पूछा है, तो सर सुनो, ये 5 कारणों में से 4 कारण तो हम लोग क्या है, 5वां कारण का फील करें, दैवम वाला। हाँ, 4 में से भी आपके हाथ में अगर देखा जाए ना तो एक ही है। कौन सा? क्रिया, प्रोसेस, वाला कर्ता कर्मण है नहीं। हाँ, बाकी आपके अंदर चेष्टा हुई नहीं हुई कौन जानता है। हाँ मतलब, हाँ चेष्टा हुई कि नहीं हुई करने की। जबरदस्ती चेष्टा करा नहीं सकते ना, किसी का मन नहीं है मान लीजिए पढ़ने का, और मैं उसको पढ़ाना चाहूँगा, संभव है क्या? नहीं। तो चेष्टा भी पता नहीं क्यों होती, मतलब एक अलग प्रक्रिया है चेष्टा भी। और जो विधि है, कर्ता जो विधियां इस्तेमाल करता है, तो वो भी ऐसा है कि उसके अंदर एप्टनेस है, टूल्स उसको पता है कब है, नहीं है तो वो हर एक व्यक्ति हर एक टूल यूज नहीं कर सकता, हर एक विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसके अंदर जो पहले से डेवलप हुई होंगी उन्हीं को वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ये इसमें जो कर्ता का करण है वही भर मैं सोचता हूँ कि उसके हाथ में है, बाकी सब चीजें बड़ी रहस्यमयी लगती मेरे हिसाब से। तो सर फिर भी बताओ ना, चलो मैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक, एक के अलावा, तो फिर भी ये जो बाकी 3 चीजें कहीं ना कहीं मैं जान सकता हूँ, चलो चेष्टा कहीं से कुछ भी करके मैं चेष्टा ला लूंगा, ठीक, इंस्ट्रूमेंट नहीं है, प्रोसेस नहीं पता है, मैं इससे पूछ के उससे पूछ के चलो प्रोसेस जान लूंगा कैसे करना है, जितने भी प्रोसेस है अपने से बड़ों से जो किए हैं उनसे जान के, लेकिन जो दैवम वाला है उसको कैसे पाऊं मैं? दैवम वाले को अब इसमें आगे के जो सूत्र है उसमें जाना पड़ेगा। बताओ ना। जैसे ये अगला सूत्र बोलता है, शरीर वांग मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः न्यान्यम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवः। तो शरीर, मन, वाणी, इन सब चीजों से जो मनुष्य है वो कर्म करता है। तो इसके जो कुछ भी कर्म करता है, प्रारंभ करता है, उसके न्यान्यम वा विपरीतम वा पंच एते तस्य हेतवः। तो या तो विपरीत उसके परिणाम हो सकते हैं, और इसमें एक ही दिख रहा है न्यान्यम, या तो शास्त्र में अनुकूल जो हो सकता है वो हो सकता है, या उसके विपरीत हो सकता है। ठीक 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 ठीक, समझ गया। आखिरी श्लोक। हाँ, ये तो ये जो है परमात्मा वाला जो बोल रहे हैं अपन, उसके लिए कुछ करने का है नहीं अपने हाथ में, वो तो होगा ऐसा है ना। इसीलिए तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज करके, मतलब सब कुछ छोड़ करके तुम मेरे शरण में आ जा। है ना। तो ये अंतिम जो सूत्र है इसका आपने बताया था कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्भुवा नीतिर्मतिर्मम। ये है। तो इसके पहले के सूत्र जो श्लोक हैं वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहे हैं।
और उसके बाद वो सब कुछ कहते जाते हैं। तो अंतिम जो अर्जुन ने उनसे कहा है वो है नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतः संदेह करिष्ये वचनम तव। तो वो बोलते हैं कि नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति लब्धा, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, त्वत्प्रसादान्मयाच्युतम, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये उपलब्ध हुआ है। और जो मुझमें स्थितोस्मि गतः संदेह, मुझमें जो स्थित थे वो संदेह नष्ट हो चुके हैं। और बोलते हैं करिष्ये वचनम तव। हाँ, तो मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, है ना। करिष्ये वचनम तव, ये उन्होंने आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, ये अर्जुन के अंतिम वचन है। उसके बाद संजय बोलता है, संजय बोलते हैं, हाँ, है ना। संजय बोलते हैं श्लोक। तो अंतिम स्टेटमेंट थर्ड पर्सन का है, न ये कृष्ण का है न अर्जुन का है। संजय जो देखता है थर्ड पर्सन, वो बोलता है, उसने जो देखा, एक्सपीरियंस किया, उसका स्टेटमेंट ये है कि यत्र योगेश्वर है, जहाँ पर कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण का नाम दिया गया है यहाँ पर। और फिर कृष्णो भी कहा है, कृष्ण योगेश्वर है। यत्र पार्थो धनुर्धर है, जहाँ पर पार्थ धनुर्धर, ये अर्जुन के लिए कहा गया है ना। और तत्र श्री विजयो, वहां पर श्री और विजय है, श्री है और विजय भी होगा। और भूति ध्रुवा, वहां पर विभूति निश्चित रूप से। और नीतिर्मति मम, मेरा ऐसी मति है, नीति है, ये संजय बोलते हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जहाँ पर कृष्ण जैसा व्यक्तित्व हो और अर्जुन जैसा व्यक्तित्व हो, दो सीखने वाले हो, तो वहां पर ये श्री और विजय निश्चित रूप से होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है, वहीं पर ये उपलब्ध होगा। तो ये उन्होंने कहा है उसमें। अब इसमें ये होता है कि कृष्ण जैसा व्यक्ति मतलब बताने वाला हो और अर्जुन जैसा पूछने वाला, या अर्जुन जैसा खोजने वाला हो और कृष्ण जैसा पथ प्रदर्शक हो, तो निश्चित रूप से हमें जो श्री है, कल्याणकारी है, जो विजय है, वो निश्चित रूप से प्राप्त हो। ये ऐसा संजय का अपना मत है, इसमें उन्होंने बताया। तो अब देखना ये होगा कि क्या हम अर्जुन जैसे हैं और क्या हम जिससे पूछ रहे हैं वो कृष्ण जैसा है। अगर ऐसा है तो ठीक है, तब गीता हमारे काम की है। नहीं तो फिर दूसरी चीज पूछना पड़ेगा। अर्जुन जैसे पूछने का मतलब क्या है? अर्जुन का मतलब यही है कि वो ऐसी स्थिति में है जहां उसका रूपांतरण होना है। वो ऐसी मजाक में नहीं पूछा, जैसे ये युद्ध के क्षेत्र में पूछी गई बात है ना। युद्ध में तो करो या मरो रहता है, वहां पर विकल्प नहीं है कि भाग जाओ ऐसा करके। अर्जुन तो चाह रहा था भाग जाना, लेकिन कृष्ण भगवान ने उनको बताया कि तुम भागने कोई विकल्प नहीं है, करो, लड़ो युद्ध। तो जब ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति हो तो उस स्थिति में अगर कोई बताने वाला हो, वैसे अर्जुन शब्द का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा, तिरछा तिरछा, अरिजु, रिजु माने होता है सीधा। अपन पढ़ते भी है ना कि डायोड का रिजु कर, धारा का रिजु कर, एसी करंट का जो डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा का रिजु करंट, मतलब डायरेक्ट करंट में हम कन्वर्ट करते हैं उसको। अर्जुन जो है अरिजु है, वो तिरछा तिरछा है, तो उसको कृष्ण भगवान सीधा करते हैं। अब वो जब सीधा हो गया है तो फिर ऐसी स्थिति में तो श्री और विजय होना ही है, क्योंकि पहले ही बोलता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, आपने जो बताया सब मैं जान गया, समझ गया, अब आपके वचन के अनुसार से चलूंगा। तो ऐसी स्थिति में तो श्री और विजय सब चीज होंगी ही। अच्छा, ठीक।
सर जी। संभावी मुद्रा के बारे में बताओ ना। संभावी मुद्रा मेरे वीडियो में बताया हूँ क्या, देखे हो क्या? वीडियो ना, मतलब आपका नहीं, वो ईसा सदगुरु का हाँ नहीं है? उसमें बताया है, ठीक है, वहां से देख लीजिए, ठीक है। तो उनका 2-3 ठो देखा, हाँ समझ में भी है, लेकिन प्रैक्टिस करने में समझ नहीं आया। प्रैक्टिस में उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो जैसी मुद्रा बैठने के लिए बताया वैसे बैठ जाइए, पालती मोड़ के ज्ञान मुद्रा में। हाँ। और हम्म अगर उस मुद्रा में नहीं भी बैठे हैं ना, हम्म तो भी किसी भी मुद्रा में बैठ जाए, कुर्सी में बैठे हो अगर आप, हम्म तो बेसिक संभवी का अर्थ है कि अपनी दोनों पुतलियों से भाव के बीच को देखने का कोशिश करता, दोनों पुतलियों से बस। अब आंख उसमें बंद करके कि आंख खुला करके? उसमें आपको शुरू में तो आंख बंद करना पड़ेगा, और बाद में जब वो अच्छी प्रैक्टिस में आ जाती है तो आधी आंख खुल जाती है, अच्छा। आधी आंख खुलती है, आधी आंख बंद हो जाती है। लेकिन सुनो ना, हाँ जब मैं आंख बंद करके करता हूँ तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरा पुतली ऊपर है, ऐसा लगता है कि नीचे आ गया है। वो कुछ नहीं होता, वो क्या होगा, शुरू हम्म में हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम्म तो जब पीनियल ग्लैंड एक्टिव होगी ना, तो फिर आपको कोशिश नहीं करना पड़ेगा, वो जैसे ही आंख बंद करोगे वो पोजीशन लोगे, खट से अपने आप आंख वहां पहुंच जाएगी। अभी तो आप कोशिश करो, फिर पुतली इधर उधर आ जाएगी, आ जाए तो कुछ नहीं होता। और नहीं पता, देखो जैसे ही मैं लगभग 3 दिन से कर रहा हूँ, ठीक, उसी को, हाँ हाँ संभवी मुद्रा को। हाँ हाँ तो शुरू में पहले एक या फिर 2 ही मिनट कर पाया, ठीक। हाँ। फिर उसके बाद 5 मिनट किया, फिर उसके बाद कल, हाँ कल नहीं, आज सुबह या फिर कल रात को, नहीं पता, याद नहीं आ रहा है, 10 मिनट किया, ठीक, 10 मिनट किया, मतलब टाइमर सेट करता हूँ, फिर टाइमर के हिसाब से करते जाता हूँ। तो नहीं पता, फिर करने के बाद ना अजीब सा समझ नहीं आता कैसे, मतलब मिसमैच होता है, कैसे पता है कि एक तरीके से बहुत इंटेंसिटी, मतलब गुस्सा नहीं बोल सकता, इंटेंसिटी जोश ऐसे टाइप का रहता है, और एक टाइप से ऐसे लगता है कि वो पावर को बॉडी हैंडल भी नहीं कर पा रहा है, ऐसे टाइप से लगता है, कमजोरी टाइप से नहीं भी लगता है। वो सब क्या कुछ है? नहीं, उसमें कुछ नहीं होगा, पावर वावर कुछ नहीं है, वो बहुत सिंपल है ना। आप बस उसको देखना भर है, बीच के हिस्से को, वो थोड़ी नहीं देर नहीं, रहेगा। करने के बाद बोलता हूँ, करने के ना, हाँ मतलब 5-6 घंटा बाद तक। अच्छा। तो समझ नहीं आता, मतलब ऐसा होता है कि मैं सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, उस कारण है कि क्या, वो समझ नहीं आता, मतलब थोड़ा परेशान टाइप से। हाँ वो आप असली क्या है, आप चेष्टा कर रहे हो ना, कोशिश कर रहे हो, फिर ऐसा लगता होगा सही से नहीं हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो इस चक्कर में वो लगता होगा। क्या मालूम, समझ ही नहीं हाँ आता कई ऐसा बार क्यों ऐसा होता होता है। है कि अरे यार मैं संभवी कर रहा हूँ, ठीक से नहीं हो पा रहा, मेरा कंसंट्रेशन यहाँ नहीं बन, वो सब चीज की आप बिल्कुल चिंता मत किया करो, वो आएगा, वो समय के साथ धीरे से आएगा। मतलब इसीलिए बोलते हैं ना, अथ योगानुशासनम, योग जो है अनुशासन है, धीरे धीरे आता है वो। हाँ? एकदम से आप सोचे कि आज मैं कर रहा हूँ फट से संभवी मुद्रा सिद्ध हो जाए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन उनके वीडियो में देखा था तो बोले थे कि जब आप पहली बार करेंगे तो आप खुद 24 घंटे के अंदर आपको दिखेगा करके। नहीं वो तो खैर दिखता है, तुरंत रिजल्ट दिखते, मैंने भी कहा था कि आप योगाभ्यास करेंगे तो आप करके जैसी हटेंगे आपको रिजल्ट दिखेगा। हाँ। लेकिन वो रिजल्ट एक अलग तरह का रहेगा ना, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको एकदम सिद्ध योगी जैसे हो जाएंगे, और जैसा लाहिड़ी महाशय करते हैं उस तरह से होगा, ऐसा नहीं। अच्छा। हाँ मैं लाहिड़ी महाशय जी फोटो भेजूंगा, या आप भी सर्च कर सकते हो उनकी, देखना वो संभवी मुद्रा में दिखती हैं उनकी फोटो, है ना। वैसे तो आप ईसा योगा की देखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो सही है उनका, है ना। तो वही है संभवी मुद्रा, और बाकी योगासन आप जैसे करेंगे ना, छोटे छोटे जो भी हैं, उनको भी आप करते रहे, तो उससे आपकी बॉडी तैयार होगी, सस्टेनेबल होगी। अच्छा। तो ये जो आप बोलते हो कि ऐसा लगता है वैसा लगता है, वो सब नहीं होगा वो। अच्छा, छोटे छोटे मुद्रा को भी करने से साथ में? हाँ नहीं, आप जैसे पहले आसन कर लें, जितने भी आसन हैं, और मैंने अच्छे क्रम से जमाए हैं उन आसनों को, आप देखा ना। थोड़ा बहुत आप चाहे तो बदल सकते हो अपने हिसाब से, कोई नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देना,
हम्म। 1 घंटा का है तो आप अपने हिसाब से उसको कंक्लूड कर सकते हो। तो उन आसनों को आप जब करेंगे ना, उसके बाद आप सांभवी में बैठेंगे तो आपको अंतर नजर आएगा। अच्छा। सांभवी मुद्रा क्या है? मुद्रा लास्ट की चीज है। अच्छा, हाँ ठीक। आसन है, प्राणायाम है, फिर बंद है, उसके बाद मुद्रा है। मुद्रा प्राइमरी चीज नहीं है। बंद क्या होता है? बंद मैंने बताया है तो 3 तरह के बंद हैं। एक जालंधर बंद है, मूल बंद है, उद्यान बंद है। तो 3 बंद है। तो बंद का मतलब होता है अपनी एनर्जी सिस्टम, जो हम योगासन करते हैं तो एक चैनलाइज होती है। हाँ। और चैनलाइज करने के बाद उस एनर्जी सिस्टम को हम एक सस्टेनेबल स्टेट में कंजर्व करते हैं। बंद मतलब बंद कर देना एक तरह से नहीं होता है, इधर उधर मत जाए, ऐसा करके उस सस्टेनेबल स्टेट में उसको लाते हैं। तो वो बंद का प्रयोग करते हैं। तो उसके पहले प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम के बाद एनर्जी एक्टिवेट रहती है, उसको बंद करते हैं। उसके बाद फिर मुद्राएं आप करेंगे तो देखना बहुत मजा आएगा। अच्छा, मुद्रा सबसे लास्ट में? हाँ, मुद्रा लास्ट में। मुद्रा मतलब वो तो सील लगा देते ना, प्रिंसिपल अथराइज कर देता है, ये सील लगा दिया, मेरा सिग्नेचर हो गया ऐसा। मुद्रा बोलते हैं ना, सील लगा देना। और सुनो तो जी, साथ में जो जप होता है, जप को कब करना चाहिए? हाँ, जप का जो है वो 2 तरह के जप हैं। 2 क्या, वो कई तरह से करते हैं। एक माला जो जप को बात करूं। हाँ, वो तो मैं जो है उस तरह के माला वाला जप और इस तरह से चैंट रटते रहते ना, उस जप को प्रेफर नहीं करता। मैं जप को एज ए साउंड थेरेपी के रूप में लेता हूँ। अच्छा। तो उसमें जो नहीं, तो फिर भी कोई भी टाइप का जप है तो ये सब के पहले करना चाहिए कि बाद में करना चाहिए, कब करना चाहिए? तो उसके लिए अलग से टाइम रखना चाहिए। अच्छा, इन लोगों के साथ नहीं जैसे करना आप सुबह योगाभ्यास कर रहे हैं तो शाम को करें। जप को? हाँ, शाम को बैठे हैं तो दिया विया जला लें। उसके बाद जैसे ओम नमः शिवाय है ना, तो ओम नमः शिवाय को ही या करना है या शंभो करना है तो ईसा योगा की वीडियो में देख सकते हो। तो उसमें बता देंगे, या फिर मेरे पास भी है उसके साउंड, तो कैसे है ओम नमः शिवाय कैसे बोलना है। तो उस ढंग से आप बोलेंगे तो एक तरह से वो प्राणायाम जैसा ही होता है। वो अपन कर जरूर रहे हैं ओम नमः शिवाय जब, लेकिन उसका उद्देश्य हमारा हनुमान चालीसा पढ़ने जैसा नहीं रहता। जैसे कोई लोग राम 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 जपते हैं तो वो अलग सिस्टम है। और हम जब शंभो ऐसा बोलेंगे तो वो शंभो का उद्देश्य शंभो शंभो बोलना ना होके यौगिक प्रोसेस के रूप में रहता है। जप भी है, साउंड का जो वाइब्रेशन का है उसका उपयोग है, साथ में सांस जो हम लेते हैं ब्रीदिंग सिस्टम, उस पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे ओम का उच्चारण आप देखेंगे सब लोग ओम 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 ऐसा करते हैं। तो हम लोग कैसे करते हैं, आ उ और उमा ऐसा। आप इस तरह से जब ओम का उच्चारण करेंगे तो आपको अलग अनुभूति होगी। उसी तरह से ओम नमः शिवाय बोलना है तो ओम नमः शिवाय ऐसा जब बोलेंगे तो ब्रीथिंग पैटर्न और साउंड का जो कॉम्बिनेशन बनता है, और साथ में आप जब बैठेंगे सुखासन में या पद्मासन में तो उसका जो इफेक्ट बनेगा वो बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। शंभो का जो जाप करते हैं उसमें भी शंभो 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 इस पैटर्न में करेंगे तो अलग आएगा। फिर शंभो 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 ऐसा तो अलग आएगा। तो ये जो है मतलब जब भी है और इसका एक साउंड एंड ब्रीदिंग पैटर्न पे इफेक्ट है, मतलब पूरा हमारे साइकोसोमेटिक इस पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह के जप को मैं प्रिफर करता हूँ। वो जब माला लेके जो जपते रहते हैं वो उसको मैं मतलब खुद नहीं करता और मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो करता नहीं तो अनुभव नहीं है।
हाँ हाँ वाणी हाँ, की ठीक बोलना ठीक। ठीक भी नहीं है, हो सकता है कुछ उसका प्रभाव हो, क्योंकि हमारे गुरु जी की ये कहना है कि ये जो चीजें हैं ये जब जो है वो आपको सुलाने वाली चीजें, आपको नींद दिला देंगी, आप जपते रहोगे। तो हम नींद की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जागरण की तरफ जा रहे हैं। तो सोने की विधियां है, ये आपको नींद नहीं आ रही तो जरूर राम 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 जपते रहो, 10 मिनट में नींद आना शुरू हो जाएगी, बोर होके आदमी। ऐसा है। हाँ सर, ठीक सर, गुड नाइट। ओके।